प्यार से कहना धन गाजी। और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है। परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है, वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा। तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे। सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। नहीं एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूर। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर उस पल में ही रहें। वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो
एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया।
तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीजें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीजों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है और द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लाजो विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा हमें से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नज़रिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन ही नज़र आएगा। तो कैसे इस जीवन में हर कोई जो जीता है जीवन को, वो उसी भाव से कि ये एकत्व की जो आज बात हो रही है, ये परमात्मा के साथ एक होना, और फिर एक बाय प्रोडक्ट की तरह पूरे संसार के हर मनुष्य, पूरी कुदरत के साथ ये एकत्व हो जाता है। फिर ये अवस्था आ जाती है कि मन में फिर हर जगह ही चाहों और ये खूबसूरती, ये अपनेपन का भाव आ जाता है। फिर कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति ये बुरे भाव नहीं आते, ये मन हमेशा फिर हर एक के प्रति एक आदर सत्कार से रहता है। तो ये जीवन, ये सांसें हर एक को मिली हैं, हर एक अपनी तरह ही जी रहा है। तो ये चुनाव हमारा कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है।
एक ये आज़ादी हर एक के पास है कि जिस तरह का भी जीवन जीना चाहे हर कोई जी सकता है। पर बात वही कि ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर इनके हर एक सांस में एक एक सांस को अच्छी तरह इनका सदुपयोग करके जीना है। तो बात वही आती है कि ये संसार एक इतना सुंदर इस परमात्मा ने दिया। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, एक कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हो कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं, वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए
कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है, ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात, कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर, इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ। क्राइस्ट चर्च के इस सत्संग में सभी ने संतों की बातें सुनी, जो भाव आए, वो चाहे एकत्व के ये आत्मा और परमात्मा का एक होने का नाता, या वो भाव संतों ने रखे कि जीवन में अपने कैसे सुधार करना है, और वो सुधार कुछ देर का नहीं, एक परमानेंटली लाइफ लॉन्ग एक ये वे ऑफ लाइफ बनाने का, कि जितना ज्यादा इस निराकार को मन में बसाएंगे उतना ही वो स्वभाव में भी ठंडक, शीतलता, एक सहज रूप में जीवन बनता जाएगा। और जैसे ये जगह भी क्राइस्ट चर्च है, और अक्सर हम कहते हैं कि अपने मन को मंदिर बनाओ, तो सिर्फ ये जगह नहीं, हमें खुद ही क्राइस्ट चर्च बनना है कि मन में ये परमात्मा का ही वास हो। एक मन में ऐसे ही भाव 24 घंटे के, जो अपना भी सुधार हो, जिससे औरों के भी ये जीवन में हम सिर्फ परोपकार करते जाएं। ये जीवन भी फिर जहाँ फोकस की बात आती है कि हम क्या चाहते हैं जीवन में, तो भी वही बात कि एक वेस्ट ना करें, समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें। एक अपना एम भी अगर हो तो वो कुछ ऐसा ही हो जो किसी का नुकसान ना करे। एक परोपकारी हृदय जैसे होता है संत का, संत हृदय नवनीत समान, की ये मक्खन की तरह संतों का दिल, किसी की कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा अगर है तो संत का दिल खुद ही पिघलता है कि किस तरह एक सामने वाले को आराम दिया जाए, एक कंफर्ट दिया जाए। तो कोई संत जब भी जीवन जीते हैं तो अपने जीवन में सबसे पहले ये एक निराकार, इस परमात्मा के ही लेंस से हर किसी को देखते हैं कि सभी में निराकार है, सभी बहुत अच्छे हैं। किसी का स्वभाव अगर ठीक नहीं भी लग रहा, उसके अंदर भी अच्छाइयां ही देखते हैं। अपने जीवन को भी फिर एक अलाइन करते हैं मानवता की, ये ह्यूमन वैल्यूज की टीचिंग्स पे। एक एमलेस लाइफ की तरह नहीं, एक लॉस्ट इंसान की तरह नहीं जीते। जैसे एक कहानी भी है कि एक बार एक कुत्ता हर दिन एक किसी की गाड़ी जाती तो बहुत तेज भागता हुआ पीछे पीछे जाता, और कभी भी ऐसा नहीं हो पाता कि वो गाड़ी या उसके बिहेवियर में चेंज हो। वो गाड़ी भी अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड में ही उस सड़क से जाती, और वो कुत्ता भी भागता हुआ, बार्क करता हुआ एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही भागते हुए उस गाड़ी की ओर आता। और अब जो उसके साथ को पैसेंजर, जो हर दिन एक साथ ये वर्क पे जाते थे दोनों, तो एक दिन पूछता कि ये कुत्ता इससे क्यों रोज हमारी गाड़ी के साथ साथ भागता है, ये हमारी गाड़ी को पकड़ने की क्यों कोशिश करता है। तो अब जो ड्राइव कर रहे हैं वो आंसर देते हैं कि मेरी टेंशन ये नहीं है कि कुत्ता हमारे साथ क्यों भागता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ किसी दिन अगर ये कुत्ते ने मेरी गाड़ी पकड़ ली तो क्या होगा। तो बात वही कि ये पता है कि वो कुत्ते में कहाँ वो स्ट्रेंथ होगी कि इतने बड़े गाड़ी को पकड़ ले, या फिर एक वो जब दौड़ भी रहा है कोई गाड़ी देख के, तो ये दिमाग में क्या ही आ रहा होगा
कि वो एक एमलेस सा रोज का एक क्रिया बना ली, एक बिल्कुल सोच कर नहीं, ये माइंडफुल थॉट से नहीं, एक बस हर दिन की एक्टिविटी की तरह ये काम किया कि वो गाड़ी आइडेंटिफाई की और उसकी तरफ दौड़ा, गाड़ी आगे और बढ़ गई, वो वापस अपनी घर की ओर। तो ऐसे अक्सर हम भी रूटीन्स में बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं, अपनी एक सोच को भी लेके इतने रिजिड हो जाते हैं, कितने तंग दिल हो जाते हैं कि एक कोई तरीका जो हमारा है उसी को इतना रिपीट कर लेते हैं कि कोई नए ख्यालों को दिल और दिमाग में आने ही नहीं देते, किसी को अकोमोडेट हमारा मन करता ही नहीं है, क्योंकि ये ख्याल आता है जैसा हम कर रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं वही सही है, वही अच्छा है, दूसरा कौन आ गया हमें सिखाने वाला, हम तो सब सीखे सिखाए हैं। तो अक्सर ये दिल फिर इतना बड़ा रहता ही नहीं कि दूसरे को प्यार तो दूर की बात, एक्सेप्ट तो दूर की बात, दूसरे का कोई पॉइंट ऑफ व्यू तक भी हम एक उस तरह सुनते नहीं हैं। अगले की बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनी बात उसको सुनाने के लिए 2 मिनट अगर निकालते भी हैं तो वो कोई कॉन्वर्सेशन की तरह नहीं, अपनी एक ग्रोथ की तरह नहीं, वो सिर्फ इसलिए की जाती है कि दूसरा कुछ कहे तो हम उसको बता पाएं कि हम कितने इंटेलेक्चुअली इवॉल्व्ड हैं, हम में समझ कितनी ज्यादा है, हम तो आपको समझा सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम का जिक्र करो हम सोल्यूशन दे सकते हैं। तो ऐसी ही सोच को अगर एक हमने अपनी बना ली कि हमसे अच्छा कोई कुछ नहीं है, एक हम ही हर एक के जीवन में बदलाव वो उस तरह का ला सकते हैं जो वो खुद भी नहीं ला सकता, ये सब बातों का कोई फायदा ही नहीं है, ये तो फिर अहंकार को ही बढ़ाएगा। तो कैसे अपने जीवन को जहां हमने एक ग्राउंडेड हो के जीना है, एक रूट्स के साथ जुड़कर, एक विनम्र हो के, ये नींव जो है उसको पक्की इस तरह करना है कि फिर उसके ऊपर चाहे कितना भी वो बड़ा वेट आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, वो ट्रीज की रूट्स का एग्जाम्पल भी ले लें तो वो अगर जितनी पक्की रूट्स उतना ही वो तूफानों को झेलने लायक वो पेड़ बनेगा। तो बात वही, हम किस तरह अपने जीवन में किस चीज को महत्वता देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। एक सहन शक्ति की भी जहां बात आती है, टॉलरेंस की आती है, तो क्या एक हम वो कर पा रहे हैं या नहीं, एक वो सीमा टॉलरेंस की क्या है, एक वो पॉजिटिविटी की तरह हर चीज को जहां लेनी सिखाई है तो टॉलरेंस से क्या एक पॉजिटिविटी निकलती है। तो बात वही कि जब तक वो अगर कोई हमें कुछ कह रहा है जो हमारे बारे में चाहे अच्छा नहीं, उसको वो हम एक कितना सह पा रहे हैं, और वो इसलिए नहीं कि कोई मजबूरी है, पर क्यों, इसलिए क्योंकि हमारा दिल विशाल है। किसी ने कुछ कह दिया वो हम एक ओवरसी कर लें, एक ओवरलुक कर लें, इग्नोर करके अपने दिन में बिल्कुल, अपने मूड में बिल्कुल फर्क ना लाते हुए उस इंसान के लिए भी अरदास कर पा रहे हैं कि ये इंसान का मन कितना खराब हो गया है, वो कितना बेचैनी में है, उसको इजीनेस मिले, उसको कामनेस मिले। तो ऐसे भाव आ रहे हैं, या फिर हम इसलिए आगे से पलट के उसको कुछ नहीं कह रहे कि आसपास वाले लोगों के आगे हमने इम्प्रेशन अच्छा करना है, वो ये सोचें कि किसी ने इतना बुरा बोल दिया और हमने पलट के जवाब नहीं दिया, हम कितने महान हैं। तो यहाँ नियत, ये इंटेंशन की बात है कि अक्सर दिखावे में चाहे हम टॉलरेट कर भी रहे हैं, पर क्या असल में वो टॉलरेंस जीवन में है कि नहीं है। तो ये सिलसिला कुछ पलों का नहीं, ये कोई दिखावा मात्र नहीं, ये कोई एमलेसली मैकेनिकल बात नहीं कि अक्सर इतने जहन में बैठ गया है कि कोई कुछ अगर छोटा सा भी हमें जाते है, कुछ पकड़ाता है, अगर सामान किसी दुकान से लें तो वो थैंक यू अपने आप ही निकल जाता है। तो क्या हर बार वो शुक्रिया करने वक्त क्या हम महसूस कर भी रहे हैं, या वो बस एक शब्द की तरह रटन है, वो मैकेनिकल है। जब तक शुक्राना भाव वाक्य आएगा नहीं कि दूसरा इंसान इतनी मेहनत करके जो हमें चाहिए
हमारे लिए वो दुकान से शेल्फ से खींच के ला के बिलिंग काउंटर से हमें बिल करके पकड़ा रहा है हाथ में, तो क्या वाकई ही शुक्राना है या बस एक ये सिर्फ शब्द है? उसी तरह ही सुमिरन की भी जब बात आती है कि हर समय का जो सुमिरन है, इस निराकार से ये नाता वो कहीं शब्दों तक ही मैकेनिकल तो नहीं रह गया कि ये 3 पंक्तियां ही तो हैं, तू ही निराकार में तेरी शरण आ मैनू बख्श लो। तो वो कोई रटन एक सिर्फ उस तरह बोलने के लिए ही तो नहीं कर रहे, क्या हम वाकई ही दिल से सिमरन कर रहे हैं, इस निराकार से नाता जोड़ भी रहे हैं, या फिर एक शायद बचपन से ये हो ही रहा था तो बस एक जीप पे बैठ गया है और उसी तरह बोलते जाते हैं। तो सिमरन के भाव, सत्संग के भाव, ये सेवा के भाव, ये निराकार से अपना दिल का नाता और पक्का करने का जो भाव है, वो रटन से तो चलेगा नहीं, वो तो एहसास है। वो अपने भाव जितने गहरे, जितने ज्यादा डीप करेंगे, वो उतना ही एक नाता और अच्छा मजबूत बनेगा। तो वही कि जीवन में हमें चाहिए क्या, कि क्या हमने बस वो उसी कुत्ते की तरह गाड़ी के पीछे रोज दौड़ना है, या फिर वाकई ही सोचना है कि क्यों हमने चाहिए क्या, हासिल क्या हो रहा है, और क्या ये हासिल होने के बाद वो सेटिस्फैक्शन आएगी भी कि नहीं, या फिर बस वही कुछ भी हर एक के बात में कुछ कहना है कि ओ ये इंसान मुझे पसंद नहीं, इसलिए इस रीजन से नहीं पसंद, फिर अगला इंसान सामने आए तो उसकी एक कमी निकाल ली। तो बात सिर्फ क्या ये एक हमारा काम दूसरों को जज करना रह गया है क्या? नहीं, हमारा काम तो खुद पे फोकस करके अपना सुधार का है। दूसरे जैसे भी हैं उनको ये दिल हमने इतना बड़ा करना है कि उनकी अच्छी बुरी सब आदतों के साथ उनको अपनाना है, क्योंकि ये निराकार का वास तो उनमें भी है। और फिर वो प्यार का रिश्ता ऐसा बन जाता है कि वो अगर धीरे धीरे हमें लगता भी है कि ये इंसान की ये कमी है, तो उसको इतने पोलाइटली अच्छी तरह से कन्वे किया जाए कि ये आप में अगर ये चीज आप चेंज कर लें तो आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी। तो इसलिए नहीं कि एक दूसरे का चेंज हमने करना है, पर इसलिए कि उसमें बेहतरी है और वो फिर पीठ पीछे नहीं, एक आमने सामने कम्युनिकेट किया जाए, वो उसके बारे में नहीं, उस इंसान से बात की जाए। तो दासी की नजर घड़ी पे भी जा रही है और समय हो गया है, तो इन्हीं शब्दों से दासी आज्ञा भी आपसे लेगी और वही मन के भाव कि हर कोई जीवन में इस निराकार को बसाए, ताकि फिर ये एक जहाँ खुद ही नेक इंसान एक बनने की हर समय की वो इंसानियत मन में बस जाए इस निराकार से जुड़कर, और वहीं हर एक के जीवन में हम सुकून दे सकें। तो उसके लिए पहले खुद सुकून बनेंगे तो ही सुकून बांटेंगे। तो किसी से सुकून मिले ये इच्छा नहीं, जब सुकून बन जाएंगे तो हमें भी मिलेगी, औरों को भी मिलेगी। तो अपने जीवन पे फोकस बना के इस तरह जिएं कि अपना सुधार करते जाएं, और वो फिर रिपल इफेक्ट की तरह हर जगह पूरा संसार ही एक सुकूनमय हो जाएगा। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रंगता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1 आध मिनट में देकर
समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी, तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए कि ये कैसे जीवन में हम हर कोई चीज़ को इस तरह पकड़ लेते हैं, भाव क्या होता है बात का हम क्या समझ बैठते हैं। वो इंसान तो बस यही समझा रहे थे कि अगर आप जीवन में कोई 1-8 मिनट में बात समझना चाहते हैं तो ये है कि अपने मन को एक कीचड़ जैसा, दलदल जैसा ना बनाएं कि बस एक जगह पड़े पड़े उसको उसके अंदर खराबी आती जाए। एक स्वच्छ रहें, बहते चलें, एक दिमाग को छोटे दायरे में, दिल को छोटे दायरे में ना बांध के रखें, बहते चले जाएं। ये निराकार इतना विशाल है, इसके जैसे मन को विशाल करते जाएं। और समझने वाले ने बात क्या समझी कि ये तो बहुत रूड हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल मेरे को आगे बढ़ने को ही बोल दिया, बात क्या पूछ ली इनसे, ये तो बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, एक सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे, बस दफ़ा होने को बोल दिया। तो बात वही, अक्सर कोई इंसान क्या बात बोलता है, हम क्या समझते हैं, हम उसको सच मान के और फिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि उस इंसान ने ये शब्द बोला था, चाहे वो शब्द किस भाव में बोला हो। उस इंसान ने एक मुझसे 2 मिनट पहले इंसान ने अगर कुछ किया, उसको तो बोल दिया कि रुक जाओ और मुझे बोल दिया कि चलते बनो। तो बात क्या है, जो बात उस इंसान के हिसाब से उसके हित में है उसको बोली जा रही है, जो दूसरे के हिसाब से है उसको। तो ये कंपैरिजन्स, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती हैं। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो हैं वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं हैं, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है। तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को, और जिस पल ये एहसास नहीं कि नहीं ये मैंने इतनी महंगी वस्तु ली भी और किसी ने प्रशंसा तक नहीं करी, तो वही चीज़ एक क्योंकि दिखावा के भाव से खरीदी गई वो सुख का कारण भी नहीं बनेगी, वो बेचैनी बनती जाएगी। तो एक कहानी दासी और रखेगी कि ऐसे ही एक बार एक इंसान ने एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी, एक बहुत ही अच्छे ब्रांड की गाड़ी खरीद ली और उसको अपने घर के एंट्री गेट पे ही वो रखता हर समय कि या तो उसको ड्राइव कर रहा होता, वरना एकदम साफ सुथरी रख के कि घर में अगर कोई मेहमान तक आएगा या दोस्त आएंगे
तो घर के अंदर जाने से पहले वो गाड़ी पे नज़र ज़रूर डलती थी और अक्सर वही गाड़ी फिर वो चर्चा का विषय बनता था पूरे वो समय में, जितने देर के लिए मेहमान आए हैं, कि गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, बहुत साफ रखा है गाड़ी को। और अक्सर यही बातों से उस इंसान को बहुत खुशी मिलती थी कि ये देखो मेरी महंगी गाड़ी, और सभी इसको नोटिस कर रहे हैं, सभी मेरे प्रति अब और अच्छे भाव रख रहे हैं, मुझे अच्छा समझ रहे हैं। और इसी से एक छोटी छोटी बातों में एक अहंकारी मन बनता जा रहा है उस इंसान का। और फिर एक दिन अपने दोस्त को इसी तरह घर पे चाय के लिए बुलाते हुए जब वो दोस्त आता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी अब वहाँ खड़ी नहीं हुई, और अंदर जाते ही उससे पूछता है कि क्या कहीं रिपेयर पे दी है, क्या गाड़ी ख़राब हो गई है, ये बाहर खड़ी नहीं अब गाड़ी। और अब वो गाड़ी का मालिक 1 मिनट में उसको कहता है कि उस गाड़ी की अब तुम बात मत करो, मैंने तो उसको गैराज में डाल दिया है, बंद कर दिया है, अब बाकी का समय जितनी देर भी घर पे हो ये गाड़ी का जिक्र मत करो, मन बहुत उदास हो रहा है। और अब वो दोस्त सोच रहा है कि जो ये गाड़ी सबसे प्यारी एक समय में इसको, और अब ऐसा क्या ही हो गया कि गाड़ी का जिक्र तक करने से मना कर रहे हैं। और फिर भी हिम्मत करके जब वो पूछते हैं कि क्या हो गया ऐसा, और वो अब कुछ ना कहते हुए सिर्फ घर के बाहर टहलते हुए पड़ोसी के घर पे दिखाते हैं कि उससे ज़्यादा अच्छे ब्रांड की, उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी अब उस पड़ोसी के घर खड़ी है। तो हुआ क्या, जीवन में क्या चेंज आया। वो गाड़ी पहले जब तक थी इतनी खुशी, आज भी वो गाड़ी है, पर अब खुशी नहीं। क्यों? क्योंकि मन में भाव आ गया है, दूसरे को कुछ बेहतर मिल गया है, मुझे एक इतना अच्छा नहीं मिला जितने दूसरे को। तो मन अक्सर तुलना करता है, कंपैरिजन करता है, और इस कंपैरिजन में कभी कभी कोई चीज़ सच नहीं भी होती, उसको कल्पना भी कर लेता है कि ये ऐसा है, ये मेरे लिए मैंने हकीकत बना ली तो यही है, चाहे हकीकत वाकई में कुछ और ही है। जिस तरह अक्सर हम घरों में भी उदाहरण देते हैं कि एक पेरेंट्स की बात होती है और बच्चों की, तो प्यार भले एक बराबर हो बच्चों में, पर फिर भी एक बच्चे के मन में आता है कि दूसरे एक भाई या बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं पेरेंट्स और हमें कम करते हैं। तो बात वही कि हमने अपने नज़रिए से देखा, हमने बस यही देखा जो इस आँख ने देखना चाहा, जो इस मन ने सच्चाई मानी कि जो अपने पास है, जितना प्यार है उसके ऊपर ध्यान नहीं, दूसरे को क्या मिल रहा है, हमसे ज़्यादा या हमसे कम, उस पे ध्यान जा रहा है। तो बात वही कि ये निराकार अगर खुद ही प्यार का एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसका कोई अंत ही नहीं, ये इतना प्यार, और वही इंसानों को ये प्यार अपनाने की बात ही नहीं, प्यार बनने की बात, जितना भी ये गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड वाली बात, ऐसा ही प्यार जब मन में बसा लें तो फिर तो बिल्कुल भी एक अलग अलग करके किसी को देखा ही नहीं जा सकता। ये बराबर का प्यार, एक प्यार फिर वो बहती नदी की तरह जो हमेशा एक अपनी पूरी एक अपने आप को समर्पित रूप में देकर बहती जाती है। तो उसमें ये समझ लेना कि कितना प्यार हमारे हिस्से है और उस प्यार का हम क्या कर रहे हैं। क्या वो प्यार को फिर हम एक नफ़रत का कारण, जेलसी का कारण, या फिर एक अपने छोटे होने का कारण मान रहे हैं कि दूसरे को ज़्यादा मिला तो हमारे हिस्से कम आया, या फिर जितना है जो है वो दूसरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं, उससे एक बेपरवाह होके जितना हमारे हिस्से प्यार है उसको पूरी तरह जिएं, उसको खुद भी महसूस करें और आगे भी बांटते जाएं। तो हमेशा प्यार तो एक इंसान को बेहतर ही बनाता है
और ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। बस निराकार को मन में बसाकर एक जब रहते हैं तो हर रिश्ते में भी प्यार आता है। एक हर तरफ जहाँ नज़र जाती है वो एक प्यार का भाव ही आता है, किसी को चोट पहुँचाने का भाव नहीं। फिर वही बात कि अगर हम ये कहें कि हम एक बगीचे में खड़े हैं तो किसी एक तरह के ही फूल को जाकर प्यार नहीं करेंगे। हर एक के अलग स्वभाव, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग खुशबू, प्यार सभी के लिए है। तो वही बात, ये सारे ही फूल पर सुंदर हैं। ये संसार में कहीं से भी हम आए हैं, खाना पीना, एक पैदाइश कहाँ की, रहते कहाँ पे हैं, रंग कैसा है इत्यादि, जो भी भाव है एक प्यार का ही भाव, उसमें एक कोर है। क्योंकि एक हम इंसान हैं और हमारा कोर ये प्यार है, तो फिर हर जगह ही प्यार है। तो जीवन को जब अक्सर हम ये प्यार का आनंद कम लेते हैं जब, तो उसका कारण ही ये कंपैरिजन्स बन जाता है, ये तुलना बन जाती है कि इस इंसान ने मुझे ये पिछले जन्मदिन पे तो ये तोहफ़ा दिया था, इस जन्मदिन पे छोटा तोहफ़ा दे दिया है, तो अब क्या प्यार कम हो गया है। या फिर कोई और ऐसी बात मन में आ जाती है कि सिर्फ उसी इंसान को भी लेकर ये तुलना कि ये इस समय ऐसा है, पिछले समय कैसा, अगले समय कैसा। तो बात वही कि जितना हम अपना मन छोटा करते जाएंगे उतना ही कम प्यार हमें महसूस होगा। और यहाँ तो हमें खुद प्यार बनना है, इस बात की फिक्र ही नहीं करनी कितना मिल रहा है, बस प्यार देते जाना है भरपूर। हमारे अंदर इस निरंकार का वास है तो प्यार भी भरपूर है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। और अक्सर जैसे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की भी बात हम वो सुनते थे कि ये ही बात दोहराते थे विचारों में भी कि सिर्फ प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसकी कभी एक एक्सट्रीम नहीं होता, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसे हम अगर कोई बात करते हैं कि हर कोई चीज़ की अति हो जाती है तो नुकसान देती है, पर सिर्फ प्यार एक ऐसी चीज़ है, कितनी भी अति उसकी आप लिमिट पे पहुंचते जाओ वो अपना दायरा और बड़ा हो जाता है, उसकी कभी कोई एक सीमा नहीं है। और जहां लग रहा है कि किसी को हम इतना प्यार दे रहे हैं फिर भी उनका स्वभाव हमारे प्रति ठीक नहीं हो रहा, वो एक किसी ना किसी रूप में एक दर्द, एक हर्ट बन रहा है, तो उस समय भी ये प्यार को नहीं छोड़ना। और यही बाबा जी समझाते थे कि फिर उस समय तो ये प्यार की डोज को, ये प्यार रूपी दवाई की डोज, इसको और बढ़ाना है, इसको डबल द डोज करना है। तो कभी इस चीज़ से अपने मन को पीछे नहीं करना, अपने कर्मों को, अपने भावों को, कि दूसरा इंसान अगर प्यार रिसीव नहीं कर पा रहा उस तरह तो भी हमारा क्या काम है, हमने तो प्यार देना है। और अगर उस इंसान को किसी एक तरह से वो रिसीव नहीं हो रहा तो भले तरीका बदल लें, पर प्यार का भाव, ये मूल गुण, ये ना बदला जाए। ये प्यार तो हर एक को, हर एक के लिए, ये जो अक्सर इतनी बार जिक्र हो चुका है, ये प्यार के पुल बनाने वाली बात, दिल से दिल जोड़ने वाली बात, कि अक्सर वो इतना सुनने के बाद इम्पोर्टेंट नहीं लगती, पर ये भाव जब देखे जाएं कि प्यार का मूल गुण ही प्यार है। और ये अक्सर तभी किसी को भी बोलो कि प्यार को डिफ़ाइन करें तो हर एक की परिभाषा अलग होगी, पर भाव हर एक का वही होगा। ये समर्पित रूप, मनों से मनों को जोड़ना, एक प्यार हर तरफ बांटना, तो ऐसा ही जीवन प्यार वाला हर एक के जीवन में आए। और इस प्यार के भाव को इस तरह एक प्योर, एक शुद्ध रखा जाए कि उसमें फिर कोई एक पोल्यूशन की बात ना हो, ये कोई कैलकुलेटिव ना बन जाए कि इसको दायरे में बांटा जाए। तो बात वही कि ये असीमित प्यार, ये अनकंडीशनल लव, जिस तरह ये निराकार हमारे साथ करता है वैसा ही हमें अपने साथ भी और हर एक के साथ
ऐसा ही व्यवहार रखना है। ये विनम्रता, ये सॉफ्टनेस, ये कोमलता, ये सारे ही मानवीय गुण खुद ब खुद फिर साथ रहेंगे। फिर ये कैसे गो विद द फ्लो, ये मूव ऑन वाली बात भी, कि फिर ये बहता ही रहेगा, ये कहीं एक जगह अटक के नहीं, एक दिमाग भी दिल भी रहेगा। कोई बात होगी उसको हम अक्सर एक यही देखेंगे कि इसमें कितना अच्छा हमें मिला है, इस दातार ने कितना दिया है, उस भाव को पकड़ा जाएगा। उस तरफ नज़र भी नहीं जाएगी कि क्या हमारे हिस्से नहीं आया या क्या किसी और के हिस्से आ गया है। तो खुद पे केंद्रित होके एक, जहाँ ये तन भी हमारा इस निराकार ने देना है और दिया है, और पहले प्रण में भी हमने तन मन धन जब इस निरंकार को समर्पित किया कि तुम्हारी ही दाता है निराकार, हम सिर्फ कस्टोडियंस बन के इसका ध्यान रखेंगे। तो फिर ये ध्यान भी रखना है, ये तन को भी स्वस्थ रखने का पूरा प्रयास, और मन को भी फिर एक भुजने नहीं देना, एक मन को भी निंदा नफरत की ओर नहीं लेके जाना। इस मन को हर समय फिर ये नहीं दिमाग में डाल देना कि ये मन के भाव इस तरह हो जाएं कि अब जीवन में खुशी की कहीं पे भी वो दृष्टि नहीं पड़ रही, खुशी एहसास की तरह नहीं आ रही। तो वो बात वही कि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस निरंकार में जीवन में, जहाँ एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक अपनी रूह की असली पहचान, ये आत्मा परमात्मा का मेल, ये ब्रह्म ज्ञान तो दिया है, वहीं निराकार ने ये तन मन और ये धन रूप जो भी माया का, ये सब भी हमने इसका बहुत ध्यान रखना है, हर एक का सदुपयोग ही हो। ये रूप, चाहे अगर हम ये बात बोल रहे हैं मंगलाचरण में, धुनी में कि ये तेरा रूप है संसार, तो ये रूप तो माया में भी है, माया में भी फिर निराकार है। तो कैसे इस माया में से निराकार भी छांटा जा सकता है, और जो जो हर समय के नज़रिया दृष्टिकोण जिनका इस निराकार में होगा, वो तो कण कण से शिक्षा लेंगे ही, कण कण में इस निराकार को तो देखेंगे ही, और ऐसे ही अपने जीवन को संवारते जाएंगे। तो भक्ति भरा जीवन भी इसी तरह का जीवन है, जो हमेशा बिना बोझ के ये बहता जाता है, इस प्यार से युक्त होता है, और पहले खुद प्यार बन के हर तरफ ही प्यार को ढूंढता है। फिर चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आए जीवन में, उसको एक ऐसा नज़रिया बना के ये प्यार को ही स्ट्रेंथ बनाता है कि फिर कोई और चीज़ का असर ही नहीं हो पाता। फिर ये एक दुख और सुख की अवस्था से ऊपर का जीवन, आनंद का जीवन, एक भक्ति का जीवन, विश्वास का जीवन, सुकून का जीवन, स्थिर जीवन, ऐसा ही जीवन बन जाता है। तो हर कोई ऐसा जीवन जी सकता है, हर एक को इस परमात्मा ने एक कैपेबिलिटी दी है, ये कैपेसिटी दी है कि किसी भी सिचुएशन में से क्या छांटना है वो छांटा जाए। तो हर कोई जहाँ अच्छाइयाँ ही छांटता रहे, और अगर नोटिस भी होती हैं कोई बुराइयाँ, तो वो बुराइयों पे भी फिर नज़र डाल के उनको भी कैसे कन्वर्ट किया जाए अच्छाइयों में, चाहे अपनी या सामने वाले की, तो वो बात भी उनसे की जाए, उनके बारे में ये समझाया उन्हीं को जाए, किसी और के प्रति का भाव किसी और को ना बताया जाए। तो बात वही, एक भलाई का भाव मन में भक्तों के होता है, और ऐसा ही भलाई का भाव हर कोई रखता चला जाए, प्यार से युक्त होकर, एक प्योर फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल लव बनकर ऐसा ही सबको किया जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज समर्पण दिवस के अवसर पे, जहाँ सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन का तो पल पल ही ये जीते हुए अनेकों शिक्षाओं से भरा जीवन,
और ये हम पर ही रह रहा है अभी भी कि वो कितनी शिक्षाओं को ग्रहण करें और किस तरह अपना जीवन संवार सकें। क्या सिर्फ मुंह से ही ये बोलने की बात है कि सद्गुरु बाबा जी का आदर सत्कार, मन में ये प्यार, उनका तप त्याग, एक पल पल में जिस तरह भी हर एक के दिल को जो उन्होंने प्रदान किया, एक ठंडक रूप, क्या ये हम कद्रदान आज हैं? ये सिर्फ बोलने की बात है या फिर वाकई ही हमारे कर्म, ये जीवन उन शिक्षाओं पर चलते हुए ये जीवन को बदलने का रूप अपना रहे हैं हम? क्या सिर्फ कुछ चंद एक सोशल मीडिया पे ये फोटोग्राफ्स डाल देनी ही काफ़ी हैं? नहीं, ये प्यार, आनंद इतना असीम हर एक के दिलों से एक सत्कार रूप तभी एक वाकई ही असली लगेगा जब ये जीवन में पॉजिटिव चेंजेस दिखें, ये जीवन में एक वाकई ही ये मिशन की शिक्षाएं जो बाबा जी ने हमेशा एक पल पल खुद जी के दिखाई, उनको डालना, एक तंगदिली का प्रयोग नहीं, एक विशालता को अपनाना, विनम्रता को अपनाना, हर एक को प्रेम पूर्वक अपनाना, हर एक के बन जाना, ऐसे गुणों से युक्त हम अपने अंदर खुद देखें कहाँ खड़े हैं। और फिर अगर जीवन में ऐसे अच्छे गुण हैं तो वाकई ही बाबा जी से ये प्यार है, वरना नहीं है। तो अपने अंदर हर कोई अपने आप को संवार ले। ये शिक्षाएं तो अनगिनत हैं, इनको अपना लें, अपने जीवन को एक पॉजिटिव रूप में तब्दील करें। कैसे ये समर्पण जो उनका साथ संगत की तरफ भी था, अक्सर कितनी बार एक सेहत उनकी खुद भी अगर ठीक नहीं और सत्संग का टाइम है या टूर में है तो हम अगर सब रिक्वेस्ट करते भी कि आज रेस्ट कर लीजिए तो बात वही आती कि नहीं, सत्संग जाके तो तबीयत ठीक हो जाएगी, संतों के दर्शन होंगे। तो बात यही, ये ओतप्रोत मामला था। ये प्यार जो सभी संत भक्त बाबा जी को करते और उनसे कितने ज़्यादा मल्टीपल फोल्ड्स वो प्यार वापस मिलता। कैसे फिर एक ये शिक्षाओं का हम जितना भी एक जिक्र आज भी कर रहे हैं या करते आते हैं या दिन में कितनी बार वो ऐसे ही दिल में रिप्ले हो जाती हैं। तो बात वही कि एक निराकार के सारे गुण बाबा जी में और वो उम्मीद जो हर संत से लगाते थे कि जहाँ ये अक्सर विचारों में कहते थे एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, और एक अपना असली रूप हर एक को ये पोटेंशियल है, ये पहुंच सकते हैं उस रूप तक। तो वो कर्तव्य, वो प्रयत्न, वो प्रयास हर एक का होना चाहिए कि निराकार जैसे ये अनंत गुण, इन सबको अपना लें, ये मानवीय गुणों को अपना लें। जहाँ हमेशा ये शिक्षाएं दीवार गिराने की, एक दिल से दिल तक पुल बनाने की, परमात्मा के साथ एकत्व करके हर एक से एकत्व करने की, कैसे ये एक जो रिलीजन की भी बात जब भी करी कि ये रिलीजन यूनाइट्स नेवर डिवाइड्स, कैसे एक वो रोशनी के ये आध्यात्मिक रूप हर एक में, ये दैवीय रूप, ये आत्मा जो ये निराकार में एकमिक होना ही इसका परम लक्ष्य। और कैसे संसार में तो एक बंटवारे किसी चीज पे भी, कभी रंग नस्ल पे, कभी धर्म पे, कभी जात पे इत्यादि, और यही प्रयत्न बाबा जी का कि ये एकत्व मनों का हो, ये प्यार ही चहुं ओर बरसे। और हम अपने अंदर अब झांकें कि चलो हो सकता है हम किसी दूसरी जाति या कहीं और रहने वालों से नफरत नहीं करते, पर क्या
हम अपने अंदर कोई और कारण, किसी और व्यक्ति विशेष जिसको हम निजी तौर से एक पर्सनल तरीके से, चाहे काम पे, चाहे घर में या कहीं भी जानते हों, क्या उनके लिए मन में कोई भार बना के बैठे हैं, एक दूषित विचार बना के बैठे हैं? तो चाहे वो मोटे तौर पे अगर देखें तो हम एक दूर रहने वालों से नफरत नहीं कर रहे, उनकी किसी भी बायसनेस एक मन में नहीं डाल रहे उनके लिए, पर हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में ही ये खुद ही दूरियां पैदा कर रहे हैं, खुद ही सोच को खराब करके नफरतों के कारण बना रहे हैं। तो बात सिर्फ एक संसारिक एक रूप में तो तब वो मुबारक है जब निजी रूप पहले खुद से शुरू होके घर पर, हर परिवार, मोहल्ले, शहर, देश, संसार, तो ऐसे ही ये रिपल इफेक्ट प्यार का हर कोई फैलाते जाएं, ये शिक्षाओं को याद करते जाएं। कैसे एक अक्सर जो आजकल वातावरण पिछले दिनों देखा भी, उस पे भी भाभी जी अक्सर वही एक एग्जाम्पल देख के बोलते थे कि आज की दुनिया का तो वही रूप है कि ये गाइडेड मिसाइल्स तो हैं, पर जो लोग हैं वो मिसगाइडेड हो गए हैं। तो एक किसी मशीन को एक डिस्ट्रक्शन के रूप में तो कमांड एक अच्छी सी गाइडेंस देके वो करवाया जा सकता है, पर ये इंसान की सोच, इसके लिए तो ये जो गाइडेंस अगर है तो वो एक सत्संग रूप ही है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी ही एक सही तरीके से सही रख सकती है। ये मनमत का रास्ता जिन्होंने भी अपनाया तो वो फिर किसी भी एक समय पर एक इंसान कहलाने से कोसों दूर हो गए। कैसे हर एक को चाहे पहली बार भी बाबा जी मिलते, वो इंसान ऐसा ही महसूस करता था कि कोई अपना मिला है हमसे, और एक हर एक की छोटी छोटी चीजों को भी इतना याद रखना कि अगली बार वो चाहे कितने वर्षों बाद मुलाकात हो, उन तक फिर वो कोई जिक्र उसी बात का करना। और यहाँ हम अपने अंदर देखें तो एक कोई कमरे में हमसे बात भी कर रहा होता है तो वो बात ढंग से सुनने की बजाय हम अपने फोन पे ही एक नजर टिका के या स्क्रॉल कर रहे होते हैं या किसी और के मैसेज का जवाब दे रहे होते हैं। ये ध्यान से सुनने की बात तो दूर की हो गई है। तो कैसे छोटे छोटे चेंजेस ही जीवन में अगर हम अपने लाएं तो वाकई ही वो समर्पण बाबा जी के प्रति होगा। ये समर्पण, जैसे आज भी सत्संग में उदाहरण सुना कि चीनी का पानी में घुल जाना, तो वो एक एंटिटी बन जाती है, वो फिर अलग नहीं हो सकती। ऐसा समर्पण जो बाबा जी ने हम सबके प्रति किया, एक वो समर्पण आज हमें उन शिक्षाओं के प्रति भी करना होगा। तभी वाकई एक असली रूप में ये याद, ये सत्कार, ये प्यार बनेगा। जहाँ आज अवनीत जी का भी जिक्र हो रहा है, कैसे वो सिर्फ आखिरी पलों की बात नहीं, ये मन जुड़ा हुआ परमात्मा की ओर, कोई भी बात उन्होंने करनी तो वो कंक्लूजन, ये निराकार सद्गुरु शिक्षाएं ऐसी ही रहती थी। कोई भी अगर एक दूर दूर तक हम अपनी बुद्धि से सोचे कोई बात अभी क्या हो रही है, इसका कैसे निकल सकता है वो कंक्लूजन, पर वो दिमाग में, दिल में इतने परमात्मा से जुड़े कि कोई भी बात करके उसका शिक्षा रूप यही निकालते थे। तो ऐसा जीवन, एक मुबारक जीवन परिवार को भी, जहाँ एक ये आशीर्वाद रूप, वहाँ एक घटना भी दासी को आ रही है याद कि कैसे एक दिन मुंबई में जब अवनीत जी के साथ रहना होता था और दिल्ली आके सिर्फ एक रात के लिए ही आना हुआ था, और तब उस समय डिनर के बाद बाबा जी के साथ ये एक टहलने का रूप, एक सैर रूप, एक वो पल मिले। तो एक वो समय अवनीत जी कहते कि आप चले जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आ जाता हूँ, और सिर्फ बाबा जी और दासी और वो जो भी बात कर रहे थे दासी,
वो आंसर्स उस रूप में बता रही थी कि ये ऐसे ऐसे। और वहीं एक ध्यान उस तरफ भी लगा हुआ कि कह रहे थे अभी आएंगे, बहुत देर हो गई, आए नहीं। तो उतनी देर में ही बाबूजी की ओर ये आई कांटेक्ट होता है। तो वो कहते हैं कि अवनीत को बोल दो कि वो इतनी गर्मी में पसीने में खड़े हैं, पंखा ही चला लें अपने ऊपर। और दासी की तब नजर पड़ी कि वो एक गर्मी में अंधेरे में बिना पंखे के कमरे की जाली से बस बाहर देख रहे थे, बाहर आ नहीं रहे थे। और फिर जब दासी ये बोलने गई कि आप बाहर खड़े हैं, बाबूजी ने खास बोला मैसेज देने को, तो आप ऐसे खड़े भी क्यों हैं? अगर अंदर ही रहना था तो एक बिजली या पंखा चला देते। तो तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, अगर मैं ऐसा करता तो एक बाबूजी उसी समय देख लेते और आपको कह देते कि बाहर लेके आ जाओ। और मैं चाहता था कि अभी एक ही दिन का कुछ घंटों का मौका है, तो आप दोनों को अकेले मिले, कोई तीसरा इंसान ना हो। तो उसके ऊपर ही दासी ने कहा आप चाहे कितने भी छुप जाएं, सदगुरु की नजर पड़ गई और मुझे यही मैसेज देने को कहा है कि गर्मी में ना खड़े हो, पंखा तो कम से कम चला लें। तो बात वही, ये दिलों की तारें इस तरह, ये ओत प्रोत प्यार का बात कि जहाँ वो गुरसिक का उस समय वो सदगुरु रूप सत्कार तो था। और ये कारण भी बाद में मैंने पूछा कि फिर खिड़की से बाहर क्यों झांक रहे थे, तो वो कह रहे थे कि बस इसलिए कि यदि आप बातें ज्यादा करते रहे और बाबा जी को प्यास लग गई और उस समय आप अगर पानी लेने के लिए जाएंगे और मैं देख लूंगा, आपको कह दूंगा कि आप अभी रुकिए, टहलिए और मैं फटाफट पानी लेके आ जाऊंगा। तो बस वो सेवा रूप के लिए वहाँ खड़े थे। तो बात वही कि ये एक अंत के ही कुछ पल नहीं, ये एक भक्त भगवान का भी जहाँ रिश्ता, वहाँ वो पर्सनल लाइफ में भी एक वो कंसिडरेशन दोनों ओर, जहाँ एक अवनीत जी के भी मन में आया कि एक ये यहाँ फादर डॉटर टाइम एक मिले अनइंटरप्टेड, और वहीं एक ये भक्त भगवान का रिश्ता भी बाबा जी को भी वो पर पता था शुरू से कि वो वहाँ खड़े हैं। तो अक्सर ये उदाहरण को अगर हम सब अपने जीवन में भी देखें कि ये निराकार तो हर समय हमारा अंतर्यामी देख ही रहा है सब कुछ, ये हमारी ही नियत है कि क्या हम उस समय वाकई ही समर्पित एक सेवा रूप में हर समय मानवता के लिए हाजिर है या नहीं, या सिर्फ कोई चतुर चालाकियां, या मन में बात सिर्फ कुछ ऐसी ही कि एक वो दूषित ख्याल। तो बात वही कि ये आत्मा परमात्मा, ये भक्त भगवान का रिश्ता तो सिर्फ तब तक सीमित नहीं है जब तक एक सिर्फ सामने अगर ये गुरु का शरीर हो। एक अवस्था वो भी मुबारक अवस्था भक्ति की, जो हर समय इस निराकार से इतनी जुड़ी हुई कि चाहे सदगुरु का शरीर सामने है भी, एक उस रूप में दर्शन हो रहे हैं, तो भी एक भक्ति ही हो रही है। ये लिव तब भी निराकार से ही जुड़ी है। और जब निराकार रूप बाकी समय एक फिजिकली वो एक निराकार की एम्बॉडीमेंट नहीं भी नजर के आगे, तो भी ये प्रेमा भक्ति की ही अवस्था, ये सदगुरु का ही चेहरा मन में। तो इसी प्रकार जहाँ एक बात करने पे आए तो बाबा जी की ये अनंत शिक्षाएं कभी खत्म ही नहीं हो सकती, ना उसके जिक्र करने पॉसिबल हैं, या करने चले तो लगातार ही कर सकते हैं, पर ये समय की अपनी मर्यादा और दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से हर एक के लिए ये अरदास करेगी कि वाकई ही दिल से बाबा जी के प्रति आदर सत्कार प्यार के भाव ही हो। एक वो सिर्फ लेबल की तरह या नाम की तरह यूज ना करें, एक दिल से वाकई ही ये प्यार सिर्फ वही एक प्रमाण होगा। जब हर एक के प्रति हमारा प्यार है तो वाकई ही बाबा जी की शिक्षाएं दिल में हैं।
सत्संगत जी, धन निरंकार जी। जी प्रेम से कहना सत्संगत, आज आप सभी सत्संगत के रूप में यहाँ पर उपस्थित होकर अपने प्रेम और श्रद्धा से युक्त होकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पिछले 7 वर्षों से ये जो दिन, इसको जो रूप दिया गया, जो 50वां जन्मदिन जब मनाया गया, तब से इस दिन इसी रूप में सभी महापुरुष इस विशाल रूप में एकत्रित होते हैं और दास को भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होती है। और लगातार केवल ये 7 वर्ष ही नहीं, जब इस तरह से ये दिन मनाया जाता है, बल्कि जब से जन्म लिया, जब से होश संभाली, तो साथ संगत की ही गोद प्राप्त हुई और किस तरह से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, जगत माता जी और तमाम बुजुर्ग और बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी, इस प्रकार से लगातार ये दुलार और प्यार ये प्राप्त होता रहा है। और इसी तरह से हमेशा ही इस मन में एहसास रहता है कि वाकई ही ये साथ संगत और निरंकार की ही आशीर्वाद है, जिसके कारण जो कुछ भी दास से हो पा रहा है, वो निरोल ये स्नेह और प्यार और ये आशीर्वाद ही हैं जो ये शक्ति प्रदान करते हैं। छोटे बड़े बुजुर्ग जवान सभी जिस तरह से ये प्यार देते चले जा रहे हैं, और वाकई ही यही हमेशा हृदय में भाव रहता है कि उसका कुछ कण भी दास दे पाए। और इस तरह से ये निरंतर ये यात्रा ये चलती जा रही है और हमेशा स्थान स्थान के ऊपर, चाहे वो दिल्ली हो या फिर देश के किसी हिस्से में जाने का मौका मिले या फिर विश्व के अनेकों मुल्कों में जब कभी भी जाने का अवसर मिलता है, तो इसी तरह से भक्त महापुरुष संत जनों का ऐसा ही प्यार ये प्राप्त होता है। और अभी 3 रोज पहले भी जो ये भक्त हमेशा जो पूजा अर्चना करता है, क्योंकि यही बंदगी, यही इबादत एक सत्य की, और जहां से ये दात प्राप्त होती है तो वहां पर हमेशा ही अकीदा होता है, कृतज्ञता का और शुक्राने का भाव होता है। एक मुर्शद जब कभी भी जिसके जीवन में आए और उन्होंने जो ये सत्य की दात प्रदान की, तो हमेशा ही ये भाव मन के श्रद्धा से भरपूर हो जाते हैं और कृतज्ञता का भाव पैदा हो जाता है, और इसी तरह से ये लगन लग जाती है। और वाकई ही इसी तरह से जहां पर इसी सत्य के सिमरन जो ये दात प्राप्त हुई, इसका हमेशा भक्त एहसास करते हैं, इसका सुमिरन करते हैं। और इसी प्रकार से सत्संग में भी
मिल बैठकर निराकार के गुणगान करते हैं, एक गुरमत और भक्ति को अपनी सुदृढ़ करते हैं। और इसी तरह से सेवा वाला पहलू भी, जो पिछले ही रविवार को सेवादल की रैली के रूप में इस दिन को जो सेवादल के नौजवान रैली के रूप में मनाते हैं, तो सेवा का जो एक महत्व है वो हर भक्त जानता है, इसीलिए हमेशा ही वो सेवा के मैदान में उतरते हैं। और आज सुबह भी हर जगह के ऊपर इसी तरह से समाज की सेवा के लिए, जहां पर सफाई अभियान जो चलाया गया, जहां पर ये सेवा इस रूप में कि जो एक पोल्यूशन इत्यादि जो ऐसे वातावरण एक विषैले बने हुए हैं, तो उसके लिए ये जहां पर ये साफ सफाई करते हैं, औरों को भी प्रेरणा देते हैं अपने कर्म के द्वारा इन सेवाओं को समर्पित करके। और इसी तरह से जो वृक्षारोपण भी किया गया, ये भी पिछले 1-2 बरस से ये अभियान जो चलाया गया, तो ये भी पर्यावरण को दूषित करने से बचाने के लिए, और ये इकोलॉजिकल बैलेंस जो इसका कुछ बिगड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी ये भक्त महापुरुष संत जन ये अब इसका एहसास करते हुए इसमें योगदान देते आ रहे हैं। तो कहने का भाव यही है कि इसी तरह से ये भक्त महापुरुष संत जन ये लगातार ये देन दिए चले जा रहे हैं, और इसी तरह से ये सत्य का पैगाम ये आगे से आगे पहुंचाने में ये अपना योगदान ये देते चले जा रहे हैं। तो ये पिछले जैसे कहा कि इस तरह से प्यार ये लगातार बचपन से ही प्राप्त होता आ रहा है, और पिछले 30 बरस से इस तरह से ये जो जिम्मेदारी इसको निभाने के लिए भी, जैसे पहले कहा कि निरोल जो शक्ति और ताकत प्राप्त होती है, ये यही शुभकामनाएं हैं, ये यही एक जो प्रेम है, इसी के कारण ये एक गति बनी रहती है। और यही अरदास कि हर गुरसिख के साथ ऐसा ही प्यार करें, इसी तरह से एक दूसरे का सत्कार करें, और ये प्यार का वातावरण ये बनाने में अपने योगदान सभी देते रहें, जिसके कारण ये भाग दौड़ चल रही है। ये सत्य का पैगाम जगह जगह पर पहुंचाने के जो प्रयास हो रहे हैं, यही सपना जो बाबा बूटा सिंह जी ने देखा, जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने देखा, जिसके लिए कितने बलिदान कुर्बानियां हुई, बाबा गुरबचन सिंह जी ने जिस तरह से इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए पूरी रफ्तार के साथ जगह जगह पर जाकर यही जागृति लाने में अपने योगदान दिए, तो सबके यही सपने थे कि इस प्रकार से यहाँ पर प्यार का जहान बसे, और ये प्यार का जहान बसाने के लिए गुरमुखों के हृदय में हमेशा प्रेम प्रीत बसी रहे, और ये इसी तरह से एक दूसरे का आदर सत्कार ये करते चले जाएं। तो दास ज्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेगा। ये जो इस प्रकार से आप महापुरुष भक्तजन यहाँ तो बैठे ही हुए हैं और इस प्रकार से ये प्यार दे ही रहे हैं, तो इसके अलावा विश्व भर में हर जगह के ऊपर ऐसा ही उत्साह, क्योंकि दास को याद आता है जब 50वां जन्मदिन वो बरस आया जब, और इस तरह से सब ने अपने भाव रखे कि इस तरह से दिल्ली में इसको मनाया जाए, क्योंकि अक्सर उससे पहले हमेशा ही यात्रा के दौरान ही कभी किस प्रांत में कभी किस सिटी में
या किसी गांव में 23 तारीख फरवरी की आ जाती थी और वहीं पर ही जो महापुरुष थोड़े अपनी खुशी मना लेते थे। और जब 50वां जन्मदिन आया तो सबने कहा कि एक लैंडमार्क होता है, एक विशेष समय होता है, तो इसलिए हमें विशेष एक इस दिन को दिल्ली में विशाल रूप में एक मनाने की इस तरह से इजाज़त मिल जाए। तो दास ने तो सोचा था कि एक बार है चलो, लेकिन अगला बरस आया तो महापुरुषों ने तो जनरल बॉडी में ही इसको पास करा दिया कि ये तो हर बरस इसी तरह से मनाया जाएगा। और दास यही समझता है कि महापुरुष तो हमेशा अवसर ढूंढते हैं कि किस तरह से हम अपना प्यार प्रकट कर सकें और इस तरह से खुशियां ये मना सकें। और दास का भी यही भाव रहता है, कोशिश रहती है कि जिस तरह से जिस रूप में भी दास किसी को खुशी प्रदान कर सके, साथ संगत को खुशी प्राप्त हो सके, तो इसलिए ये तुझसे जतन जितने भी हो पाते हैं। तो दास के मन में भी हमेशा यही भाव रहता है। और अगर बरस की बात करें तो 57th बर्थडे मनाया जा रहा है कि 57 इयर्स हो गए हैं इस जिस्म को इस संसार में आए हुए। लेकिन जैसे दास ने कहा कि ये जो साथ संगत का प्यार एक निराला सा प्यार है, कहने को तो कहावतें मशहूर हैं, जो इस प्रकार से भी कहावतें हैं कि यू शुड एक्ट योर एज नॉट योर साइज ऑफ द शू, कि एक उम्र के लिहाज से यू शुड एक्ट नॉट द साइज ऑफ द शू, क्योंकि जो जूते का नाप है वो तो एक उम्र जवानी में आती है जब उस वक्त तो वो शूज साइज फिक्स हो जाता है, उसके बाद उम्र भर वो शूज साइज चलता है। तो कहने वालों ने कहा कि इस प्रकार से वो जूते का साइज तो उस उम्र में आकर फिक्स हो जाता है और बाकी जितनी भी उम्र होती है वही साइज रहता है अमूमन। तो ये बात कुछ लिहाज से तो ठीक भी है, लेकिन दास के मन में हमेशा यही भाव रहता है कि दास तो उसी जगह पर आज भी अपने आप को महसूस करता है जबकि जो जूते का साइज जब बना था और आज तक चल रहा है, कि वही मन में बलबले और वही मन में भाव रहते हैं कि कहीं पर ये जिस्म की बढ़ती उम्र कहीं पर प्रभावी ना हो जाए। और उसी के लिए हमेशा ही यही यत्न कोशिश रहती है कि साथ संगत का यूं ही प्यार मिलता रहे और दास भी जगह जगह पर पहुंचकर इसी तरह से साथ संगत की आशीर्वाद और दर्शन कर पाए। तो आओ साथ संगत, विदाउट टेकिंग मच of your time, yesterday also an occasion was created, and that too not just saints in India but saints living in various countries. They did witness that event on the internet, and saints have been conveying their love and good wishes from all over. And today too, so many saints who have come here and they are handing over their good wishes in the form of greeting cards. And I always thank God Nirankar, and I am always full of gratitude for the saints, and I do thank you all saints living all over the globe. I do thank from the bottom of my heart, but
my heart doesn't have a bottom। और इस प्रकार से जितना भी कर पाए दास उतना ही कम लगता है, और यही एक भाव मन में बना रहे, यही एक अरदास, यही प्रार्थना है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहेगा। साथ संगत जी, धन। जीवन में सत्संग क्यों आवश्यक है? सत्संगत जी, आइए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सत्संगत जी, जीवन में सत्संग आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करता है और आत्मिक शुद्धि में सहायक होता है। सत्संग का अर्थ है सज्जनों और संतों का संग या सत्य का संग। जब हम अच्छे विचारों, संतों, महापुरुषों या शास्त्रों के ज्ञान से जुड़े रहते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। सत्संग करने के क्या क्या महत्व है? जैसे विचारों का विकास। सत्संग से हमें सही और गलत का ज्ञान होता है, जिससे हमारा विवेक जागृत होता है। मन की शांति। आत्मिक चर्चा और सत्संग से मन को शांति और सुकून मिलता है। बुराइयों से बचाव। बुरी संगत से दूर रहकर हम गलत मार्ग पर जाने से बच जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। सत्संग से आत्मज्ञान बढ़ता है और हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों की समझ मिलती है। सकारात्मकता। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और जीवन में उत्साह, प्रेम और करुणा का विकास होता है। सत्कर्मों की प्रेरणा। अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे समाज और परिवार को भी लाभ होता है। सत्संग व्यक्ति के जीवन में एक प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करता है, जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए हमें जब भी अवसर मिले सत्संग में अवश्य जाना चाहिए। सत्संगत जी, सत्संग का प्रभाव। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां एक साधु अपनी कुटिया में रहते थे। साधु बड़े ज्ञानी थे और दूर दूर से लोग उनके सत्संग में भाग लेने आते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था, जो बुरी संगत में पड़ गया था। वह जुआ, शराब और आलस्य में अपना जीवन बर्बाद कर रहा था। उसके माता पिता बहुत ही दुखी थे, लेकिन लाख समझाने के बाद भी वह नहीं सुधर रहा था। एक दिन मोहन की माँ उसे जबरदस्ती साधु के सत्संग में ले गई। मोहन वहाँ बैठा तो, लेकिन मन में ऊब महसूस कर रहा था। तभी एक व्यक्ति ने साधु से प्रश्न किया, गुरुदेव, सत्संग का जीवन में क्या महत्व है? साधु मुस्कुराए और मोहन को बुलाकर बोले, बेटा, इस कोयले के टुकड़े को हाथ में पकड़ो। मोहन ने देखा कि पास में जलता हुआ अंगार था। उसने डरते हुए कहा, गुरुदेव, यह तो जलता हुआ है, मैं इसे नहीं छू सकता। साधु बोले, अच्छा, तो यह कोयले का दूसरा टुकड़ा उठा लो जो ठंडा है। मोहन ने वह कोयले का टुकड़ा हाथ में ले लिया, लेकिन थोड़ी देर में उसके हाथ काले हो गए। साधु बोले, यही संगति का प्रभाव है। यदि तुम जलते हुए अंगार में रहोगे तो तुम्हारे भीतर भी प्रकाश और ऊर्जा आएगी। यदि तुम ठंडे कोयले बुरी संगति के साथ रहोगे तो वह तुम्हें जला तो पाएगी नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ काले जरूर कर देगी। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह बुरी संगति छोड़कर सत्संग में जाएगा और अच्छा जीवन जिएगा।
कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह बदल गया और एक आदर्श युवक बन गया। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसी संगति होगी वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। यदि हम सत्संग में जाते हैं तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। संगति का प्रभाव। एक समय की बात है, एक नगर में रामू नाम का युवक रहता था। वह बचपन में बहुत अच्छा और संस्कारी था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ गलत लोगों की संगति में पड़ गया और वह दिन भर आलस्य करता, बुरी आदतों में समय गंवाता और माता पिता की बातों को अनसुना करता था। रामू की माँ बहुत दुखी थी। एक दिन वह उसे एक ज्ञानी संत के पास ले गई। संत ने रामू को देखा और प्रेम से बोले, बेटा तुम मेरे साथ बगीचे चलो। रामू तैयार हो गया। संत ने बगीचे में पहुंचकर उससे कहा, यहाँ से एक छोटा सा पौधा उखाड़ो। रामू ने आसानी से पौधा उखाड़ लिया। फिर संत ने कहा, अब इसे थोड़े बड़े पौधे को उखाड़ो। रामू ने थोड़ा जोर लगाया और पौधा निकाल दिया। अब संत ने एक मध्यम आकार के पौधे की ओर इशारा किया और कहा, इसे उखाड़ो। रामू ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन मुश्किल से वह पौधा उखाड़ पाया। फिर संत उसे एक बड़े पेड़ के पास ले गए और बोले, अब इसे उखाड़ो। रामू चौंक गया और बोला, गुरुदेव यह असंभव है, इसे तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उखाड़ नहीं सकता। संत बोले, बेटा यही संगति का प्रभाव है। जब कोई गलत संगति में पड़ता है तो शुरू में उसे छोड़ना आसान होता है, लेकिन जैसे छोटे पौधे को उखाड़ना, जैसे जैसे वह उसमें गहराइयों से जड़ जमा लेता है, वैसे वैसे उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। बुरी संगति की आदत एक विशाल पेड़ की तरह होती है, जिसे उखाड़ना लगभग असंभव होता है। रामू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने संकल्प लिया कि अब वह सत्संग करेगा, अच्छे लोगों के साथ रहेगा और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेगा। सत्संगत जी, जैसी संगति होगी वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। यदि हम अच्छे लोगों को सत्संग का साथ करेंगे तो हमारा जीवन सकारात्मकता बनेगा, और यदि हम गलत लोगों की संगति में पड़ेंगे तो हमें उससे निकलना कठिन हो जाएगा। इसलिए सत्संगत जी हमेशा सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। सत्संगत जी, सच्चा ज्ञान। बहुत समय पहले हिमालय की गुफाओं में एक महान ऋषि निवास करते थे। उनका नाम महर्षि देवदत्त था। वे ज्ञानी, तपस्वी और दयालु थे। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उसी राज्य में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था और सत्य की खोज में लगा रहता था, लेकिन उसे जीवन का गूढ़ रहस्य समझ में नहीं आता। एक दिन उसने सुना कि महर्षि देवदत्त के पास जाकर यदि कोई सच्चे हृदय से प्रश्न पूछे तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है। अर्जुन ने तय किया कि वह ऋषि के पास जाएगा और अपने मंत्रों का जाप करेगा। वह कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद हिमालय की गुफाओं तक पहुंचा। ऋषि देवदत्त ध्यान में बैठे थे। अर्जुन ने विनम्रता से प्रश्न किया और कहा, गुरुदेव मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, ज्ञान पाने के लिए केवल प्रश्न करना पर्याप्त नहीं, तुम्हें इसके लिए योग्य बनना होगा।
तुम कुछ दिन मेरे आश्रम में रहो और जो मैं कहूँ वो करो। अर्जुन तैयार हो गया, लेकिन महर्षि ने उसे कोई आदेश नहीं, कोई शास्त्र नहीं पढ़ाया, कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि उसे छोटे छोटे कामों में लगा दिया। आश्रम की सफाई, भोजन बनाना, जल लाना, बगीचे की देखभाल। कुछ महीनों तक अर्जुन धैर्य रखकर यह सब करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन विचलित होने लगा। उसने साधारण सेवक का काम विचलित होने लगा। उसने सोचा, मैं यह ज्ञान लेने आया था, लेकिन यह तो साधारण सेवक का काम करवा रहे हैं। एक दिन उसने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मैंने इतने महीने सेवा की, लेकिन आपने मुझे ज्ञान नहीं दिया। ऋषि हंसकर बोले, बेटा, कल सुबह नदी किनारे आना, वहाँ तुम्हें ज्ञान मिलेगा। अगली सुबह अर्जुन नदी किनारे पहुँचा। ऋषि ने उसे नदी में उतरने के लिए कहा। जैसे ही अर्जुन नदी में उतरा, ऋषि ने अचानक उसे पकड़कर पानी में डुबो दिया। अर्जुन घबराया, लेकिन ऋषि ने उसे कुछ क्षण तक पानी में रोके रखा। जब वह तड़पने लगा तो ऋषि ने उसे बाहर निकाला। अर्जुन हांफते हांफते बोला, गुरुदेव, आपने ऐसा क्यों किया? ऋषि मुस्कुराकर बोले, जब तुम पानी में थे, तब तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए था? अर्जुन तुरंत बोले, अर्जुन को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसे समझ आ गया कि केवल बाहरी ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, बल्कि ज्ञान के लिए जीवन में सच्ची तड़प और समर्पण भी होना चाहिए। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं मिलता, बल्कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण समर्पण, धैर्य और प्यास होनी चाहिए। जब हम सत्य की खोज उसी उत्सुकता से करेंगे जैसे डूबता व्यक्ति हवा के लिए करता है, तभी हमें असली आत्मज्ञान प्राप्त होगा। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी को दास के द्वारा कहे गए कहानी विचार, प्रेरणादायक कहानी विचार यदि पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।